हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी ड्यू फैमिली बहुत अच्छी है। तो गाइस, क्या हुआ था कि ये है जो ब्लॉग है, ये है नेक्स्ट डे का, जो कि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था, उसमें हम बने थे यजमान। जो भी डेली कथा हुई थी, उसमें हर कोई नया यजमान बना था। किसी दिन 2 बन रहे, किसी दिन 4 बन रहे, किसी दिन एक तो खैर नहीं बना, सबकी फैमिलीज काफ़ी थी, तो फिर इसलिए 3-3 4-4 एक-एक दिन में बन गए थे। और जो भी यजमान बनते थे, सुबह उनके द्वारा पूजा होती थी। और फिर जब शाम को कथा होती थी, भागवत होती थी, तो वो फिर पूरी जो स्टार्टिंग की पूजा था, वो पूजा होती है, वो करते हैं भागवत की स्टार्टिंग में। और बाद में जो आरती होती थी, वो सारी वो सी जो सब चीज़ें करते थे। तो यहाँ हम कर रहे हैं पूजा। सबसे पहले मूर्ति पूजा हुई थी, उसके बाद फिर जो वहाँ कलश स्थापना हुई थी, उन सब की पूजा हुई थी। तो बस यहाँ पे चल रहा है हमारी पूजन का कार्यक्रम। सो फ्रेंड्स, क्या है कि जिससे हम पूजा, जिस दिन हम यजमान बने थे, इस दिन चौथा दिन था, क्योंकि एक दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो फिर उसी दिन चौथे दिन हुआ था श्री कृष्ण का जन्म वाला प्रसंग था। तो उसमें हमारे जय को बनाया गया था कान्हा। तो फिर ना क्या हुआ था कि जब हम पूजा करके आ गए थे, फिर हम शाम को गए थे, थोड़ी देर कथा में बैठे। उसके बाद फिर हम आ गए थे ऊपर, घर पे आ गए थे, क्योंकि फिर रेडी होना था। और हाँ, इनको बनाया था नंद बाबा। तो नंद बाबा का इनका कॉस्ट्यूम था, सारा सब कुछ, और जो मेकअप वेकअप था वो सब उन्होंने ही करा था, क्योंकि उन्हीं की तरफ से आए हुए थे मेकअप करने के लिए। पहले तो ये था कि ऐसे ही मतलब रेडी हो जाएंगे ये, लेकिन उन्होंने बताया था कि प्रॉपर ड्रेसअप होगा और प्रॉपर मतलब तैयार होंगे। तो फिर पहले तो कहीं और रेडी हो रहे थे, जहाँ पे वो रुके हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर पे ही रेडी हूँगा। तो फिर जो मेकअप आर्टिस्ट थे, उनको लेके आ गए थे घर पे। और फिर हम सब ने वीडियो बनाई थोड़ा। मम्मी का भी कुछ कह रहा है, टचअप टचअप। चलो हम नीचे अब रेडी हो चुके हैं हम। चलो फोटो क्लिक कर लेते हैं। व्यापार जिंदगी भर का है, विश्वास करके 4 दिन बंद करके देखो, 4 दिन का 40 दिन का काम 4 दिन में मिल जाएगा। भक्ति में शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो, ये भक्ति। सो गाइस, यहाँ पे ये तैयारी कर रहे हैं कृष्ण जन्म की। और उस दिन जो एक जन्म के बच्चे के जन्म पे जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सबने सब कुछ करा था। और हमने बैलून से पूरा पंडाल सजवाया था। तो ये आरती हो रही है अभी, क्योंकि जो जो यजमान बने थे वो सब गए थे वहाँ स्टेज पे, और फिर उन्होंने सबने आरती करी। ये भी थे वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। तो इसलिए फिर मेरा वहाँ जाना हो नहीं पाया था। तो बस उसके बाद कथा के बाद हम चले गए थे ऊपर, और उसके बाद हमने करी तैयारी, जय को तैयार किया, इनको तैयार किया। सालों साल तक भूल गए। इसका फायदा तब है कि जो दीपक में जला के जा रहा हूँ, जो पौधा में लगा के जा रहा हूँ, इस पौधे में हर साल 6 महीने में खाद बीज डाले हैं, इसमें ज्योति जला है। मेरे कहने का तात्पर्य है, चाहे कभी किसी की व्यक्तिगत रूप से, चाहे सामूहिक रूप से, ये कथा की धारा रुकनी नहीं चाहिए। ये कथा की धारा बहती रहनी चाहिए। हमने तो वैसे भी कहा, हमने तो आपको मौका दे दिया। हमारा बहुत चिंता रहती है, बहुत लोग को टेंशन रहती है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष आ गया, हमारी कुंडली में हमारे परिवार में ये दोष आया हुआ है, हमारे परिवार में समस्या आई हुई है, अब इसका निवारण कैसे हो? विचार करते, बहुत से लोगों के पास साधन होता है लेकिन समय नहीं। कई लोग कहते थे गुरु जी खूब साधन है, व्यापार है, सब पैसा, लेकिन समय नहीं। आप ये देखिए कि हमारे जीवन में कितना दुर्भाग्य है, कितनी हमारी जीवन में हो जाए कि हमें हमारे मैं कहता हूँ कि हमेशा जिस परमात्मा ने हमको दिया है, यदि हम उसके लिए समय न निकाल पाए तो समय को बदलते हुए देखिए। इसलिए जिसकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, अगर और फिर उसमें भी हमारा स्वार्थ, हम किसी लिए कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं, हमारे पितृ दोष मिट जाएं,
हम छोटे छोटे जाप अनुष्ठान में रहते हैं, उन सब की जगह एक बार भागवत का गुणगान हो जाए। हर परिवार में एक बार भागवत जरूर होनी चाहिए, हर परिवार में एक बार भागवत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हर परिवार के अंदर कोई ना कोई उनके पिता दादा कोई ना कोई परिवार इस संसार से छोड़ के गया हुआ है, उन सबके आत्मा को शांति मिले। अब पहले लोग विचार करते थे, हमारे के मन में सबसे पहले वाला भाव हुआ राग होगा कि मतलब महाराज कथा करना आसान बात नहीं लगता है कई बार कि कथा करना आप आसान बात नहीं है, 7 दिन का बड़ा अनुष्ठान तो होता है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं महाराज अगर पहले से भाव हो और माधव दास जैसे संत पधार जाए तो कथा करना आसान नहीं है। हमने कह दिया किसी के लिए बस ये झूठी भोजनी नहीं चाहिए, हमने तो पहले ही कह दिया चल लखपति चल करोड़पति चल गरीब है, हमारी परीक्षा भी ले ले, कोई भी भाव से भक्ति का कभी मूल्य नहीं होगा। हमने कह दिया तुलसी दल लेकर जब आपको लगे कि मेरे घर आंगन में ठाकुर जी पधारना चाहेंगे, तुलसी का दल लेकर आ जाना और कहना गुरु जी मेरे घर आंगन में ठाकुर जी का गुणगान हो जाना। सो गाइस हम आ गए थे ऊपर बच्चों के साथ और हमारे साथ साथ बच्चे आ गए थे। हम उन्हें मना कर रहे थे कि बेटा आप वहीं पर ही रह लो, तो लेकिन वही वाली बात है ना कि जब ऐसा कुछ होता है तो बच्चे कहाँ पीछे रहते हैं। तो यहाँ मोनू दी कर रही हैं जय को रेडी और इनको कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट। और फ्रेंड्स बात करते कर मतलब तैयार करते करते वो जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो खूब मतलब मस्ती कर रहे थे, बातें बता रहे थे, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी और अच्छा भी लगा। आप जब बन के जाओगे आपकी वाइफ भी आपको पहचान नहीं पाएगी, मैं कहा ये नहीं चाहता अच्छा यूँ कह रहे थे, मैंने वाइफ के सामने सर दूंगा। कल मेरा भी व्लॉग है। हाँ तो उसकी होगी नहीं एक्साइटमेंट, ये देखो ये 85 वर्ष की जब वो उनके यहाँ पे आए नहीं, उनकी तो वो थी ना जो माता बन गई थी, जो लड़की हुई थी उनके घर पे। हाँ वो तो वो तुमने यार ये गंदा क्यों जानवी का रिएक्शन क्या था? मेरी गाड़ी नहीं लगी पहचानने को। पता नहीं कोई नहीं का आदमी होगा, मैंने जान नहीं दिया, मैं सीधा चलती चली गई। और हमारा जय जय अभी आधा रेडी है। अरे अभी पजामी बनानी बाकी है, दूध नहीं पीना ना? कल दारू बनेगी। मम्मी मुझे टंगरी मिली। ये पापा ने कपड़े। नंद बाबा जी के कपड़े हेलो। लाओ। ये है नंद बाबा का फाइनल लुक, नाउ यू कैन सी। और निक्कू डर रहा है वो देखो। और यार निक्कू डर रहा है। हाँ मेरे पास आ जा। हाँ मैं देख रही हूँ। हमारे कृष्ण जी लास्ट रेडी हो गए। वो पिल्लो लगा दिया आप इनको और अब वेट कर रहे हैं कि यही टर्न आए यहाँ पे। लाने तो तुमके महाराज भगवान का जन्म हुआ, पैर टूट गए थे तुम्हारे।
अपने स्थान पर ही खड़े होकर नाचो। तुम्हें अभी भोजन नहीं करना, तुम नाचने को आनंद लो। जय हो। जय राधे। देखो निकलते वक्त तार का भी ध्यान करते चले और ऐसे भीड़ ना करें। पूजन करते रहे, परिक्रमा करते रहे, बधाई करते रहे, नाचते रहे आनंद से। आइए एक और हाजिर नंद भवन में दोस्तों। कन्हैया जी तो सोए गए हैं, रोज होता है देखो माँ खाने चाट में जोरदार था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दादी दादा मम्मी पापा लाला चाहिए तो ले लो, नहीं तो फिर बिना। दादा फूफा बाबा जो नंद की आनंद भयो बोल गोविंद भगवान की जय। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं घर पे प्रसाद लेके और हमारा जय भी हो चुका है फ्री है। जय एक डायलॉग बोलूंगी तो फिर आपको है ना, मैं उसका हाफ बोलूंगी, आपको उसके बाद कमेंट में बताना है वो कहानी क्या है। बताऊं? हाथी घोड़ा लाल की, और उसके आगे मैं वो बताऊंगी नहीं आपको। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अगर आपको नहीं बताना बताऊं? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। है बेटा है चाबी चाबी चाबी
टॉफी। ओ टॉफी चाहिए इसको, टॉफी दो भाई। हाँ जी, अब आप ठीक हो? मेरे पंडित जी ने टीका लगाया। बहुत रिलैक्स मिला है इसको चेंज करके अब। तो अब यहाँ करते हैं वीडियो एंड, क्योंकि थक चुके हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आज। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज है लास्ट डे भागवत का और मैं हो चुकी हूँ रेडी। हम जा रहे हैं, हवन हो रहा है क्योंकि जो यजमान बने थे वो आज हवन में बैठेंगे। तो बस हम अब जा रहे हैं मंदिर में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो गाइस ये बने थे हम, और ये बने थे उस दिन मुख्य यजमान, क्योंकि जो पूर्ण आहुति है वो तो खैर बाद में दी थी, पहले ये हवन हुआ था शुरू में। मॉर्निंग में पंडित जी ने सारी तैयारी कर दी थी और फिर उन्होंने जितने भी यजमान बने थे सब बैठे थे वहाँ पे और फिर ये हवन शुरू करा है। ओम सत्वन्नवाग्ने कामवभूति नेदिष्टो अस्या कुक्षौ दृष्टौ अवयक्षणो वर्णमुराराणो व्रीहिमणिगुं सुवन एदिस् स्वाहा। ओम आयाशग्नस्य नविशस्ति पासतुमित्वामया असि अयाम यज्ञं वासयाम देहि देकजगुं स्वाहा। ओम ये ईशातमणिये सास्म्यकीयाः पाशादित्वा विश्वं जगमतसर्गः स्वाहा। ओम उदुत्तमं वर्णप्राशपश्मत् भादवमन्दं शताय असाधनैतिरतितवनागसुदैस्यां स्वाहा। ओम गणनान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिं हवामहे गिरिनान्त्वा गिरिपतिं हवामहे वसो मम आम जानि राम से बैठ जाइए राम स्वाहा 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 सो गाइस सुबह हवन हुआ था, उसके बाद फिर हम घर चले गए थे और फिर शुरू हुई थी 11 बजे से कथा। तो उस दिन मॉर्निंग में कथा हुई थी क्योंकि शाम के टाइम फिर भंडारा होना था और फिर पूर्ण आहुति होनी थी कथा के बाद। तो बस यहाँ चल रही है कथा और फिर हम आ गए थे थोड़ी देर बाद, मम्मी मैं और सब। भगवान ने काम वासना, अरे भगवान ने काम वासना नहीं, भगवान ने शरीर के सुख के लिए नहीं, काम वासना के लिए नहीं, बल्कि 16,100 कन्या के प्राणों की रक्षा के लिए उनके साथ एक साथ व्यवहार किया, एक ही मंडप उनके साथ व्यवहार किया, प्राणों की रक्षा।
इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो राधे प्रेम से महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस प्रकार भगवान के 16,108 और वास्तव में ये 16,108 कुछ और नहीं है, ये 16,000 वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं और 100 भक्ति पुण्य शक्ति धारियां हैं। ये ऋचाएं वेद की, ये भी प्रभु की सेवा की हैं, इसलिए भगवान ने उनको सेवा करना पड़ा। बोलो राधे राधे प्रेम से महाराज सुखदेव जी महाराज आगे राजा परीक्षित के गति के राजा भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी पत्नी को समझाया, रुक्मिणी जी को कहा कि तुम्हारा हमारे साथ विवाह गलत हुआ है, हम तो काले हैं और शिशुपाल गोरा था, हमारे तो पिता के बारे में भी संदेह कोई नंद बाबा का कहता है मशहूर कर देता है और हमें तो भक्तगण पूछते हैं, साधु संत महात्मा पूछते हैं, धर्मात्मा धन वाले नहीं। इसे तो हमें छोड़ के शिशुपाल के पास करें। ऐसा क्रोधित होते हुए देखा कि शायद उनको क्रोध आ जाए, मतलब उनको क्रोध नहीं आए बल्कि बेहोश हो। होश में तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा साथ यही सोच कर मैं हाथ लेके आया। सो गाइस यहाँ पे हुआ था लास्ट डे सुदामा चरित्र का वर्णन। तो मतलब कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हुई, ये तो खैर सबको पता ही है। सो गाइस फिर उसके बाद कथा का हो गया था विराम और फिर हुआ था पूर्ण आहुति और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया फिर हुआ था भंडारा। सो गाइस यहाँ करती हूँ वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।